दोस्तों नमस्कार। क्या आप जानते हैं शेर कैसे बना मां दुर्गा की सवारी? कथानुसार शेर के मां दुर्गा की सवारी बनने की कहानी उस समय शुरू होती है जब मां पार्वती तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने की कोशिश कर रही थी। कई वर्षों की तपस्या के बाद भोलेनाथ मां पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में अपना लेते हैं, परंतु तपस्या करते करते उनका रंग काफी काला पड़ जाता है। एक दिन बातों ही बातों में भगवान भोलेनाथ मां पार्वती को काली कह देते हैं। भोलेनाथ द्वारा काली कहने पर उन्हें बुरा लगता है और वह दोबारा तपस्या करने के लिए चली जाती हैं। तपस्या के दूसरे दिन एक शेर घोर तप कर रही मां पार्वती के पास पहुंचा। शेर उन्हें खाने की इच्छा से मां पार्वती की ओर आगे बढ़ता है, लेकिन वह अपने मकसद में सफल नहीं हो पाता। शेर ने अनगिनत प्रयास किए, परंतु वह मां पार्वती के तेज की वजह से उनके पास नहीं पहुंच पाता था। असफलता हाथ लगने पर दोबारा लौटकर कोने में बैठ जाता। मां को तप में लीन देखकर शेर भी वही इंतजार करता रहा। सिलसिला चलते चलते कई साल बीत गए। एक दिन मां के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और मां से मनचाहा वरदान मांगने को कहा। मां पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से अपना गोरा रंग वापस लौटाने के लिए कहा। भगवान शिव ने तथास्तु कहा और वहां से चले गए। वरदान मिलते ही मां पार्वती नहाने के लिए चली जाती हैं। नहाते ही उनके शरीर से एक और देवी का जन्म हुआ, जिनका नाम कौशिकी पड़ा। देवी पार्वती के शरीर से काला रंग भी निकल गया था, जिससे उनका रंग पहले की तरह ही साफ हो गया। इसी वजह से मां पार्वती का नाम मां गौरी भी पड़ गया। नहाने के कुछ देर बाद मां की नजर शेर पर पड़ी। शेर को देखते ही उन्होंने भगवान शिव को याद किया और शेर के लिए भी वरदान मांगा। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, यह शेर मुझे भोजन के रूप में ग्रहण करने के लिए कई सालों से इंतजार कर रहा था। जितनी मैंने आपकी तपस्या की है, उतनी ही तपस्या इसने भी की है। इसलिए अब वरदान के रूप में शेर को मेरी सवारी बना दीजिए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर शेर को मां पार्वती की सवारी बना दिया। आशीर्वाद मिलते ही मां शेर पर सवार हो गई और तभी से उनका नाम मां शेरावाली और दुर्गा पड़ गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।